एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जावा के लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्शन कंट्रोल फ्लो करा था। आज हम थर्ड टाइप का कंट्रोल फ्लो करेंगे, रिपीटिशन, जिसमें कुछ एक्शंस बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जावा की फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देख लेना। आज हम थर्ड रिपीटिशन स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? कुछ स्टेप्स को बार बार रिपीट करना। सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपने फर्स्ट पेज पढ़ा, फिर आप सेकंड पेज पढ़ोगे, कब तक चलते रहोगे? जब तक लास्ट पेज तक नहीं पहुंच जाते। तो सर्टेन सेट ऑफ एक्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं जब तक कि लास्ट पेज नहीं आ जाता। मतलब मेरे पास कोई एक कंडीशन होगी कि काम कब तक रिपीट करना है, किस कंडीशन तक रिपीट करना है। तो होता क्या है इसमें? एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन, या सेट ऑफ एक्शंस, कुछ एक्शंस बार बार किए जा रहे हैं, जब उसे लूपिंग कॉल करते हैं। लूपिंग या रिपीटिशन। हर एक पास को इटरेशन बोलते हैं। मतलब मुझे कितने टाइम करना है काम। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ फर्स्ट इटरेशन, सेकंड टाइम कर रही हूँ सेकंड इटरेशन, एंड सो ऑन। टोटल लूप्स हमारे पास टू टाइप की होती है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल्ड लूप मतलब जब कंडीशन स्टार्टिंग में चेक हो रही है। सपोज एक एग्जामिनेशन हॉल है, हर बच्चे की जो चेकिंग हो रही है वो बिफोर एंटरिंग द रूम चेकिंग हो रही है, पहले चेकिंग हो रही है ना, तो वो होगी एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप पूरा इटरेशन साइकिल कवर होने के बाद जब कंडीशन चेक हो रही है, वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। एंटर कंट्रोल लूप में टू टाइप्स की लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में हम पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप। तीनों लूप्स को वन बाय वन करेंगे और तीनों में डिफरेंस ध्यान से देखना कि क्या डिफरेंस है। अब फॉर लूप के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मैंने आपको बोला आपने सीढ़ियों पे चक्कर लगाने हैं 10 टाइम्स। आप क्या करोगे? काउंट करोगे। फर्स्ट टाइम चक्कर लगाया, 1 काउंट कर लिया। चेक करोगे कितना टाइम लगाने थे? 10, अभी 10 नहीं हुए। फिर सेकंड टाइम लगाओगे, 2 काउंट करोगे। फिर थर्ड टाइम लगाओगे, 3 काउंट करोगे। ऐसे सब अप टू सो ऑन कहां तक करोगे? जब तक कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, मतलब 10 काउंट्स। तो इसका मतलब मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो काउंट कर रहा है वैल्यूज को, उसे काउंटर बोलेंगे। काउंटर की एक इनिशियल वैल्यू होगी, शुरू की वैल्यू। फिर मैं टेस्ट कंडीशन होगी, टेस्ट करूंगी कि मुझे कहां तक जाना था, 10 तक जाना था, बार बार चेक करूंगी 10 हुए कि नहीं हुए। और काउंटर को हर बारी एक एक से इंक्रीज करती रहूंगी। एक चक्कर हो गया, फिर एक बढ़ा दूंगी, फिर दूसरा चक्कर हो जाएगा, वैल्यू 2 कर दूंगी, तीसरा चक्कर हो जाएगा 3 कर दूंगी, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से फॉर लूप चलती है। मेरे पास एक काउंटर होता है जिसकी इनिशियल वैल्यू होती है, एक टेस्ट कंडीशन होती है, और हर इटरेशन के बाद जो काउंटर है उसकी वैल्यू बढ़ती या कम होती रहती है। ब्रेसेस डालने हैं और उसमें लिखनी है स्टेटमेंट्स। ये जो मैंने थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा है ना, इसे बोलते हैं इंडेंटेशन। मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ लिखना है। ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब मुझे पता चल जाता है कि फॉर लूप की बॉडी कौन सी है। एग्जाम्पल, मुझे प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। मुझे 1 to 10 की काउंटिंग प्रिंट करनी है। उसके लिए मेरे पास दो चॉइसेस है। फर्स्ट चॉइस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लाइन को मैं 10 बार लिखूं। बट अभी तो चलो 10 बार था, अगर 100 तक काउंटिंग प्रिंट करनी हो तो 100 बार लिखना पड़ेगा। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लूप को यूज करेंगे। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया आई, इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू दे दी 1। ये सिंटेक्स ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करा? काउंटर इनिशियल वैल्यू, आई की इनिशियल वैल्यू 1 दी, सेमीकोलन। टेस्ट कंडीशन, मुझे 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, आई लेस देन इक्वल टू 10। फिर एक एक से आई की वैल्यू बढ़ाते जाना है। करना क्या है? आई को प्रिंट करना है। अब ये चलती कैसे है लूप? आई की वैल्यू हुई 1, उसने चेक करा क्या 1 लेस देन इक्वल 10 है? बिल्कुल है। ये वाली लाइन चलेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1, यहां पर लिख रही हूं आउटपुट 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद वापस आता है आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। कंडीशन, ये ध्यान रखना, हर बार कंडीशन चेक होगी, बट वैल्यू इनिशियलाइज पहली बार। आई की वैल्यू 2 होगी, उसने कंडीशन चेक करी क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? बिल्कुल है। फिर से प्रिंट हुआ, वैल्यू प्रिंट होगी 2। फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू होगी 3, क्या 3 लेस देन इक्वल 10 है? बिल्कुल है। आई प्रिंट हुआ 3। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, प्लस प्लस का मतलब एक इंक्रीज करना, 4, क्या 4 लेस देन इक्वल 10 है? बिल्कुल है। तो 4 प्रिंट हुआ। कैसे, कब तक चलता जाएगा? जब तक कि मेरे पास 9 10 नहीं प्रिंट हो जाता। जब 10 से अगली वैल्यू हुई 11, फिर प्लस प्लस हुआ 11, फिर से कंडीशन चेक हुई क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, सीधा प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, फॉर लूप की बॉडी के बाहर का टर्म एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से हर बार बॉडी में एंटर करने से पहले कंडीशन चेक हो रही है, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। नेक्स्ट लूप है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है।
इसका सिंटेक्स क्या है? वाइल एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट्स। मतलब मुझे यहाँ पर वो कंडीशन देनी है जो चेक करनी है। सपोज एक प्रोग्राम ही देखते हैं, टेबल ऑफ अ नंबर। मुझे सपोज एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है, वो नंबर मैंने अभी फिक्स कर दिया 5। तो अब प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? पब्लिक क्लास, जो भी आप जिस भी नेम से प्रोग्राम बना रहे हो वो नेम लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये 2 लाइन तो फिक्स थी। अब वेरिएबल देखो कौन कौन से लिए, एक नंबर, आई लूप के लिए, पी प्रोडक्ट के लिए। नंबर मैंने फिक्स कर दिया 5, आई की वैल्यू ले ली 1। मुझे 5 का टेबल शो करना है, 5, 10, 15, 20, 25 अप टू सो ऑन 50 तक। तो सबसे पहले 5 कैसे निकलेगा? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके। 10 के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 को 3 से, 5 को 4 से अप टू सो ऑन 5 को 10 से। तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो बार बार इंक्रीज हो रहा है, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन 10 तक जा रहा है। वो वेरिएबल है आई। आई की वैल्यू फिक्स कर दी शुरू में। इनिशियल वैल्यू याद करो, 4 में क्या करा था? इनिशियल वैल्यू लिखी थी। इनिशियल वैल्यू है 1, कब तक चलेगी? 10 तक। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? ट्रू है, तो वाइल की बॉडी में गया, p इज इक्वल टू n इंटू आई। n की वैल्यू है 5, i की वैल्यू है 1, 5 इंटू 1 5, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल 5 प्रिंट हो गया। i प्लस प्लस, i की वैल्यू एक बढ़ गई, 1 से क्या होगी अब 2। फिर कंडीशन चेक हुई, बॉडी में एंटर तब करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तभी इसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोल रहे हैं। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है। अगले लाइन पर गया, बॉडी के अंदर एंटर कर गया, n इंटू आई, n तो 5 है, i अब 2 हो चुका है, 5 इंटू 2 10 प्रिंट हो गया। i प्लस प्लस, i की वैल्यू अब होगी 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है? बिल्कुल है, 3 10 से छोटा है। फिर वाइल की बॉडी के अंदर गया, 5 इंटू 3 15 प्रिंट हो गया। अप टू सो ऑन कब तक चलेगा? जब तक i 10 के इक्वल रहता है। जब i 10 के इक्वल हुआ, कंडीशन ट्रू है, 5 इंटू 10 50 हुआ, 50 प्रिंट हो गया। i प्लस प्लस, i की वैल्यू अब होगी 11। फिर कंडीशन चेक हुई, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? फॉल्स हो गया। ये यहां से यहां पहुंच गया, मतलब ये स्टेप्स एग्जीक्यूट ही नहीं हुए क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, लूप के अंदर एंटर नहीं किया, लूप के बाहर आ गया, मेन ब्रेस बंद, जितने भी ब्रेसेस थे बंद हो गए, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो इस तरीके से व्हाइल लूप काम करती है, जिसमें सबसे पहले इनिशियल वैल्यू दी जाती है, कंडीशन पहले चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तब बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। थर्ड टाइप ऑफ लूप है डू व्हाइल लूप। ये सिर्फ एक ऐसी लूप है जो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है, मतलब जिसमें पहली बार बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। बॉडी पहले एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन बाद में चेक होगी। फॉर और जो हमने व्हाइल लूप करी थी, दोनों में पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में बॉडी एग्जीक्यूट होती है। बट जो डू व्हाइल है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद जाकर कंडीशन चेक होती है ना। व्हाइल के पीछे सेमीकोलन था, फॉर वाले का सिंटेक्स भी देखना, लास्ट में सेमीकोलन नहीं था। बट डू व्हाइल में व्हाइल वाली लाइन के बाद सेमीकोलन डालने हैं। सिंटेक्स क्या है? डू स्टेटमेंट्स व्हाइल एक्सप्रेशन, तभी इसको डू व्हाइल लूप बोलते हैं। वही सेम प्रोग्राम कर रहे हैं टेबल ऑफ अ नंबर, बट इसको डू व्हाइल लूप से बना रहे हैं। पब्लिक क्लास टेबल लिया डू व्हाइल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, इंटीजर वही nip लिए, n की वैल्यू 5 करी, i की वैल्यू 1 करी, कोई कंडीशन चेक नहीं करी। पहली बार बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही होगी। p इज इक्वल टू n इंटू आई, n था 5, i था 1, 5 इंटू 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की वजह से 5 प्रिंट हुआ। i की वैल्यू 1 बढ़ गई, i की वैल्यू अब क्या होगी 2। जैसे ही i 2 हुआ यहां पर पहुंचा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? बिल्कुल है। फिर से लूप चलेगी, फिर से n इंटू आई, 5 इंटू 2 10 होगा, प्रिंट होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 3। फिर कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, फिर लूप चलेगी, 5 इंटू 3 15। फिर उसके बाद एक बढ़ेगा, i की वैल्यू प्लस प्लस, i प्लस प्लस, i की वैल्यू 4 होगी, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 10 है? फिर लूप चलेगी, 5 इंटू 4 20 अप टू सो ऑन, ये 30 तक 50 तक प्रिंट होगा, 5 इंटू 10 50 तक प्रिंट होने के बाद जब i की वैल्यू एक और बार बढ़ेगी 11, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? फॉल्स। लूप टर्मिनेट हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, 5 से लेकर 50 तक 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो डू व्हाइल लूप है उसमें फर्स्ट टाइम बॉडी एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कंडीशन चेक हो ही नहीं रही। व्हाइल में और फॉर में हो सकता है एक बार भी बॉडी एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि वहां पर पहले कंडीशन चेक हो रही है।
अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट डू वाइल में एक बार तो बॉडी एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। कई बार आ जाता है पेपर में डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, तो वो भी कर लेते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप, फर्स्ट पॉइंट, इट इज एंट्री कंट्रोल लूप, इट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। पूरा लिखना, इट इज एंट्री कंट्रोल लूप, इट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें टेस्ट कंडीशन प्रायर टू रनिंग कोड ऑफ ब्लॉक, बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट करने से पहले, प्रायर मतलब पहले कंडीशन चेक होती है। इट टेस्ट कंडीशन आफ्टर रनिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड रन करने के बाद कंडीशन चेक होती है। इट रन्स 0 और मोर टाइम्स, कभी भी नहीं चलेगी, हो सकता है 0 टाइम्स भी चले। अगर फर्स्ट टाइम भी कंडीशन फॉल्स होगी तो जो बॉडी है वो एक बार भी नहीं चलेगी, तो 0 हो सकता है इस केस में। बट डू वाइल लूप एक बार तो चलनी ही चलनी है। इट रन्स एटलीस्ट वंस, एक बार तो चलेगी ही चलेगी। सिंटेक्स क्या है इसका, आप एक सिंटेक्स भी दे सकते हो डिफरेंस में पॉइंट, वाइल एक्सप्रेशन, वाइल कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, और डू वाइल में डू स्टेटमेंट्स, वाइल कंडीशन, बाद में कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे चाहे कंडीशन लिख लेना चाहे एक्सप्रेशन, वन एंड द सेम थिंग। एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो जो कि एक कंडीशन ही है। आई होप आपको तीनों टाइप की लूप समझ आ गई होगी। तीनों के सिंटेक्स ध्यान रखना और एग्जांपल्स ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट है वाइल एंड डू वाइल का डिफरेंस। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।